नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भाग्य रेखा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा, जिसमें अगर किसी की भाग्य रेखा है तो उसका क्या परिणाम निकलता है और अगर भाग्य रेखा नहीं है तो भी उसका क्या परिणाम निकलता है। बहुत सारी हथेली में भाग्य रेखा में अब्सेंस देखने को मिलता है, यानी नो लक लाइन, नो फेट लाइन, नो करियर लाइन। तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि आपके जीवन में भाग्य है ही नहीं, किस्मत साथ देगा या नहीं देगा, इसका कोई भी तात्पर्य यहाँ नहीं होता है। आपकी जो लक लाइन है वो एक्चुअल में इस बात को दर्शा रही होती है कि आप अपने जीवन में किस तरह का मकाम पाना चाहते हैं, आप कितने मोटिवेटेड हैं, आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। अगर किसी की भाग्य रेखा बिल्कुल केतु के क्षेत्र से या चंद्र के क्षेत्र से या नीचे से शुरू हो रही है तो ऐसे जातक वो होते हैं जो बहुत कम उम्र से ये जान चुके रहते हैं कि इनको आगे चल के जीवन में करना क्या है, जिनका एक गोल होता है, एम होता है। ऐसे लोग अधिकतर मामलों में बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, इनका अपने निर्णयों पे बहुत हद तक कंट्रोल होता है, इनको पता होता है कि आगे जीवन कैसे चलाना है, जीवन में क्या क्या करना है, इनकी प्लानिंग्स बहुत देखने को मिलती है। और अगर भाग्य रेखा मजबूत है तो इसका मतलब कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं अपने एम गोल को लेकर के, यानी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं अपने जीवन शैली को लेकर के और अपने इच्छाओं और अरमानों को लेकर के, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ऐसे जातक अधिकतर मामलों में हर परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल पाने में भी सक्षम होते जिनके हाथ में भाग्य रेखा होती है। भाग्य रेखा इस बात में जरूर मदद करती है कि यह अपने निर्णयों और योग्यताओं और मानसिकता के द्वारा अपने जीवन को किसी भी हद तक जाकर के सुधार सकते हैं अथवा बिगाड़ भी सकते हैं, अगर कोई नकारात्मक चिन्ह अथवा रेखा भी मौजूद है तो। अब वहीं अगर भाग्य रेखा हो ही ना किसी के हाथ में तो उस कंडीशन में मस्तिष्क रेखा अथवा जीवन रेखाओं पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ पर बहुत गहराई से विश्लेषण किया जाता है कि मस्तिष्क रेखा में कब कब परिवर्तन हो रहा है, जीवन रेखा में कब हो रहा है। हाथ के आकार से लेकर के हथेली की रंगत तक सब कुछ फिर यहाँ देखना ज़रूरी हो जाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि ऐसे जातक किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, किस क्षेत्र में इन्हें लाभ मिलेगा, किस काम के लिए ऐसे जातक बने हुए हैं। अब जैसे कि सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उन सबको जान लेना ज़रूरी है कि अगर आपके हथेली में भाग्य रेखा ही नहीं है तो इस कंडीशन में आप वो इंसान है जो हर परिस्थिति में ढल जाते हैं। आपका गोल बहुत जल्दी बदलते रहता है, एम बहुत जल्दी बदलते रहता है समय अथवा परिस्थिति के अनुसार। आप दूसरों के अकॉर्डिंगली थोड़ा ज़्यादा चल देंगे, दूसरों के अकॉर्डिंगली ज़्यादा निर्णय लेंगे। आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन की कहीं ना कहीं कमी भी देखने को मिलेगा और हर काम को कहीं ना कहीं बहुत कैजुअली आप लेते हुए देखने को मिलेंगे, यानी हल्के में काम को करते हुए पाए जाएंगे। भाग्य रेखा अगर बीच में कहीं से भी शुरू हो रही है तो इसका तात्पर्य होता है कि जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, क्यों करना है, और आपकी खुद की बहुत बड़ी इच्छा अरमान जागेगी और उसके बाद जाकर के आप जो भी कर्म करेंगे उसमें निरंतरता आपको परिणाम मिलेगा अथवा सफलता भी मिल सकेगा। भाग्य रेखा अगर नहीं है तो इस बात से कोई तात्पर्य नहीं होता कि सफलता मिलेगा या नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की जो इच्छा अरमान नियत है वो अलग होती है। लेकिन अगर भाग्य रेखा है तो इस बात में डेफिनेटली कन्फर्मेशन हो जाता है कि आप जो भी कर्म करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सुखद परिणाम मिलेगा, अगर भाग्य रेखा पूर्णतः शनि के क्षेत्र तक जा रहा है, जो शनि आपके कर्म के अंतिम परिणाम को दर्शा रहा होता है। अब इसी के अतिरिक्त आपके हथेली में भाग्य रेखा नहीं है और उसके अलावा सूर्य की रेखा हुई, बुध की रेखा हुई, गुरु की रेखा हुई, चंद्र की कोई रेखा हुई, दूसरी अन्य रेखाएं हैं, तो यहाँ पर इस बात को समझ लेना ज़रूरी है कि आपको इन सभी ग्रहों के द्वारा या इन सभी कार्य क्षेत्र के द्वारा लाभ मिलेगा अपने जीवन में। अब जैसे यहाँ पर इस हथेली में कोई भी भाग्य रेखा नहीं है और इस हथेली की लंबाई आप देखेंगे तो लंबी है, एक तरीके से यह वर्टिकल हैंड है। और जब वर्टिकल हैंड होता है जिसमें फिंगर भी लंबी हो जाए, पाम का स्ट्रक्चर भी आपको स्क्वेरिश ना होते हुए वर्टिकल देखने को मिले, तो इसे वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं। और यहाँ पर आप स्किन टेक्सचर को भी देखेंगे तो थोड़ा रेडिश, कहीं कहीं पे थोड़ा वाइट देखने को मिलेगा, जो इस बात को दर्शाता है कि ऐसे जातक हीलिंग लाइन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। हीलिंग लाइन वो लाइन होती है जिसमें आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, इमोशनली दूसरों को हील कर रहे हैं, अपने कर्मों से दूसरों की मदद कर रहे हैं। ऐसे जातक सोशल वर्क में, एनजीओज़ में, किसी ट्रस्ट से जुड़ करके अपनी कोई कला को निखार करके, अपने पैशन हॉबी को फॉलो करके, इंडिपेंडेंटली कोई भी वर्क करके बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर भाग्य रेखा नहीं है
और आपकी हथेली में सूर्य की रेखा है तो आपको निश्चित रूप से सरकार के द्वारा लाभ मिलेगा, अथवा आप किसी बहुत बड़े पद पर विराजमान हो सकते हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कार्य क्षेत्र में ले सकते हैं अगर मस्तिष्क रेखा भी लंबी अथवा मजबूत है तो। वहीं अगर आपकी हथेली में व्यापार की रेखा हुई अथवा बुध की रेखा हुई, चाहे वो छोटी हो या लंबी, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप कम्युनिकेशन के द्वारा, मार्केटिंग के द्वारा, सेल्स मैनेजमेंट के द्वारा, एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट लाइन अथवा बिजनेस, इन सभी तरह के कार्यों में, अथवा राइटिंग, जिस भी तरह की कला जिसका डायरेक्ट रिलेशन होता है लेखन कार्य से, उन सब में भी सफलता मिलती है। मस्तिष्क रेखा में अगर बायफोर्क का साइन मौजूद है और थोड़ा बहुत भी मरकरी यानी बुध उभरा हुआ है या बुध के ऊपर रेखा है, तो आप जैसे जातक बहुत अच्छे राइटर अथवा पोएट अथवा गायक या किसी कला क्षेत्र में बहुत अच्छे निपुण देखने को मिलेंगे। इसी के अतिरिक्त अगर आपके हथेली में यह सब भी रेखा ना हो और अगर गुरु की रेखा मौजूद हो गई, तो आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, अथवा धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में किसी भी तरह का मकाम हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में है और रुक रुक करके चल रही है, तो आप हमेशा अपने काम में बदलाव करने वाले रहेंगे। एक तरह का काम लंबे समय तक नहीं हो सकेगा क्योंकि बहुत जल्दी बोर हो जाया करेंगे। नए नए तरह की चीज़ों के प्रति आकर्षण आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर मस्तिष्क रेखा तक आते आते भाग्य रेखा रुक रही है, अर्थात आप 35 से 40 साल की उम्र तक बहुत कड़ी मेहनत करेंगे और उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार कर्म करना शुरू करेंगे, या फिर जिस भी क्षेत्र में आपकी काबिलियत है या इच्छाएं हैं उस क्षेत्र में निष्काम कर्म आपका शुरू हो जाएगा। अगर यही भाग्य रेखा हृदय रेखा पे आकर के रुक रही हो, तो इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में सब कुछ मिलेगा लेकिन आत्मीय संतुष्टि मिलने में तकलीफ होगी। भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होने के कारण भावनात्मक निर्णय आप लेंगे और उसके कारण आपको पछतावा, तकलीफ आ सकती है। और अगर ये सारी रेखा भी ना हो और सिर्फ शनि की खुद की अपनी रेखा हो जो हृदय रेखा से शुरू हो रही हो या हृदय रेखा पर ही अंत हो रही हो, तो इस कंडीशन में आप अचानक से कोई भी काम अपने जीवन में शुरू करेंगे जिसमें आपको किसी तरह के फल की चिंता नहीं रहेगी, फल का पता भी नहीं रहेगा और आपको उसमें से बहुत ज़्यादा पैसा आना शुरू होगा। डेफिनेटली यहाँ पर जो ये एज है ये 55 के बाद का उम्र नॉर्मली हो जाता है, लेकिन इस बात का कोई तात्पर्य नहीं कि 55 से ही पैसा आएगा। ऐसे हथेली वाले जातक जिनकी भाग्य रेखा ऐसी है, ऐसे जातक 26 की उम्र में भी पैसा कमाते हुए दिखते हैं, 31 में भी दिखते हैं, 35 में भी दिखते हैं, 18 में भी दिखते हैं, बशर्ते इनको जो भी प्रकृति दे रही है, जो भी इनके घर परिवार के द्वारा इनको संपत्ति मिली हुई है, जो भी योग्यता इनके पास है, उस पर लगातार कर्म करें, इनको खूब पैसा आता है और इनका निश्चित रूप से जो बुढ़ापा है वो बहुत ज़्यादा सुखमय साबित हो जाता है। तो आप बिल्कुल इस बात को लेकर के चिंतित ना रहें कि आपकी हथेली में भाग्य रेखा है या नहीं है। भाग्य रेखा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अगर भाग्य रेखा है तो निश्चित रूप से अपनों का, दूसरों का, सभी का साथ मिलेगा। भाग्य रेखा नहीं है तो दूसरी सारी रेखाओं के ऊपर, दूसरे सारे पर्वतों के ऊपर और हथेली के आकार के ऊपर जोर डालिए। आपको वहां से यह निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा कि कब जीवन में सुखद परिवर्तन होने जा रहा है, किस काम में आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है, किस कार्य के द्वारा ज़्यादा प्रगति हो सकती है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आए और किसी तरह का प्रश्न अगर रह गया हो तो निश्चित रूप से पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।